बर्फबरीत रात की ठंडी हवा गांव को घेर रही थी। अचानक एक अनजान स्थान से अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो पर कुछ बोलता नहीं था। गांव वाले बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उनका खौफनाक सफर शुरू हो चुका है। गांव में सब अपने घरों में चुपचाप सो रहे थे। एक ही घर से वह आवाज आ रही थी जो आसमान से नीचे आ रही होती थी। सुपरनैचुरल सस्पेंस बनाए रखने के लिए आवाज कम बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे सुनाई देने वाली बन गई। एक आंधी उठी और सभी घरों की चिरपिंग सांसों को तोड़ दी। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगे कि यह आवाज किसे आ रही है। जब सब लोग मैदान में पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अजीब सी छाया छाई हुई थी जो सभी को डरा रही थी। रात बढ़ रही थी और वह अजीब आवाज फिर से सुनाई दी। एक छोटे से लाल पुराने मकान की ओर सब कुछ मोड़ रहा था। एक ही बहाने से सभी लोग वहां पहुंच गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी महक फैल रही थी। उस पुराने मकान की ओर सब चले गए और वहां पहुंचते ही एक रहस्यमयी बाबा उनका स्वागत करने लगे। उन्होंने बताया कि उस मकान में कई सालों से एक आत्मा छुपी है जो रात में चीखती है, पर सब कुछ अब बर्खास्त हो गया है। गांव वाले हैरान थे कि इतने सालों तक वह छुपी हुई आत्मा जिंदा कैसे रह सकती है। बाबा ने बताया कि वह आत्मा एक पुराने गुनाह की सजा भुगत रही है और सबको बताना चाह रही थी कि उसकी मौत का रहस्य क्या है। सब लोग चौंके रह गए और बाबा ने उन्हें उस गुनाह का विवरण सुनाया। रहस्य का पर्दाफाश हो गया, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। गांव वाले अब समझ गए कि यह सब कुछ बहुत ही सस्ता नाटक था जिसका एक ही मकसद था, डराना। उन्होंने मिलकर एक दूसरे को हंसी में डाल दिया कि वे सभी अच्छे से बना हुआ प्लान बना रहे थे। जब सबका ध्यान खत्म हो गया और वे अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक वह अजीब सी आवाज फिर से सुनाई दी। सभी लोग घबराए हुए फिर से मकान की ओर बढ़े, लेकिन इस बार उन्होंने वहां कुछ देखा जो उनके होश उड़ा देगा। मकान की ओर बढ़ते ही वहां दीपकों की रोशनी में एक लाश लेटी हुई दिखाई दी। सभी लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और तभी उस लाश ने उठकर बोला, मैं हूँ वह आत्मा जिसे तुम देख रहे हो। ये मेरा घर है और यहाँ मेरा राज छुपा हुआ है। आत्मा ने बताया कि वह एक समय में इसी गांव की रानी थी और उसे एक साजिश में मार गिराया गया था। उसका रहस्य छुपा हुआ था इस मकान में, जिसे वह अब खुलकर बता रही थी। आत्मा ने गांव वालों से माफी मांगी और उन्हें अपने शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। गांव वाले ने भी उससे माफी मांगी और उसका आशीर्वाद लिया। तब आत्मा की आंखों में एक चमक आई और वह धूप की तरह दिखाई दी, जैसे उसने अपना राज खुलकर बता दिया हो। उसके बाद गांव में कभी भी वह अजीब आवाज नहीं सुनाई दी और रात्रि में वहां शांति का माहौल छाया रहा। सभी लोग खुश और संतुष्ट होकर अपने अपने घरों में वापस चले गए और वहां से वे गांव की नई कहानी के साथ बाहर निकले।